हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब होंग दो गिरने वाली होती है तभी योनबुक वहां आके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर होंग दो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है और योनबो उससे माफ़ी मांगता है। तब होंग दो उसे इट्स ओके कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब होंग दो सुबह उठकर अपनी छत पर जाती है तभी वो दूसरे छत पर योंगबोक को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी योंगबोक उसे हेलो कहता है और बोलता है कि कुछ दिन वो वहीं रहने वाला है। ये सुनकर होंग दो सरप्राइज्ड फील करती है, एम्बैरेस फील करती है और वो भागते भागते वापस अपने घर में चली जाती है। जब वो और उसका भाई खाना खा रहे होते हैं तभी होंग दो बोलती है कि पूरे सियोल में सारी जगह छोड़ के क्या योंगबुक को यही जगह मिली थी। तब उसका भाई उसे बताता है कि उसी ने योंगबुक को वो जगह सजेस्ट की थी। अब जब होंग दो ऑफिस के लिए निकल रही होती है तभी वो योंगबुक को देख के शर्मा जाती है और वो भागते भागते आगे चली जाती है। आगे सुपरमार्केट में भी होंग दो योंगबुक को देखकर छुप जाती है। जब होंग दो कचरा डालने जा गई होती है वहाँ योंगबुक भी आ जाता है। तभी भी होंग दो योंगबुक को देखकर फिर एक बार छुप जाती है। दूसरे दिन जब होंग दो फिर एक बार छत पे जाती है वो वहाँ योंगबुक को देखकर फिर एम्बैरेस फील करते हुए भागते भागते वापस नीचे चली जाती है। ये देखकर योंगबुक सोचता है कि शायद उसी ने कोई गलती की होगी। रात को योंगबुक दुश्मनों का पता करने के लिए जब क्लब जाता है तब वहाँ उसे एंट्री दी नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ही पुराने कपड़ों में आया हुआ रहता है। उसकी बॉडीगार्ड उसे कहती है कि आप बाहर ही रुकिए, मैं अंदर जाके पता लगाती हूँ। और तभी योंगबुक होंगदो के भाई को क्लब में एंट्री करते हुए देख लेता है। तभी योंगबुक होंगदो के घर पे जाकर होंगदो के भाई से बोलता है कि वो उसके साथ मार्केट चले क्योंकि योंगबुक को अभी के नए कपड़े लेने होते हैं। होंगदो के ऑफिस में होंगदो की बॉस और उसका बॉयफ्रेंड सोच रहे होते हैं कि उन्हें एक होटल में रिजर्वेशन करने के लिए होंगदो को भेज देना चाहिए। होंगदो उस रेस्टोरेंट में जाके उन दोनों के लिए बुकिंग कर देती है। दूसरी तरफ मार्केट में योंगबुक और होंगदो का भाई योंगबुक के लिए नए नए कपड़े ट्राई करके देखते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि होंगदो ने रिजर्वेशन सिर्फ होंगदो के बॉस के लिए और उसके बॉयफ्रेंड के लिए नहीं तो पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए की हुई रहती है। इस तरह से पूरे ऑफिस स्टाफ को होंगदो के बॉस की और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशन के बारे में पता चलता है। ये देखकर होंगदो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसको क्लब जाने के लिए बुलाती है और वहीं योंगबुक और होंगदो का भाई नए कपड़े पहन के क्लब में एंट्री करते हैं। तभी योंगबुक होंगदो को नाचते हुए देख लेता है और वो जाके होंगदो को ग्रीट करता है। वो देख के होंगदो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, एम्बैरेस फील करती है और वो उसके फ्रेंड को वहाँ से निकलने का बोलती है और योंगबुक असली तस्वीर ढूंढने निकल जाता है। तभी वो एक रूम में देखता है, वहाँ उसे असली तस्वीर मिल जाती है। होंगदो का भाई जब एंजॉय कर रहा होता है तब वो भी देख लेता है कि होंगदो उस क्लब में आई है और वो डर जाता है और वो छुपते छुपते बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो किसी के पैर पर पैर देता है, वो इंसान उससे झगड़ने लगता है। तभी योंगबुक की बॉडीगार्ड उसे आके बचा लेती है और बाद में होंगदो उसके भाई को देख लेती है और वो बहुत गुस्से से उसके पास देखती है। जिस रूम में योंगबुक होता है वहाँ पे वो दो गैंगस्टर आ जाते हैं और उनमें झगड़ा चालू होता है। तभी योंगबुक उनकी पिटाई करता है पर अंदर ही बॉडीगार्ड को लग जाता है और चोरी हुए वाला सारा असली सामान योंगबुक को मिल जाता है। होंगदो के घर पे होंगदो उसके भाई को गुस्सा करती है कि उसने पिगी बैंक में से पैसे निकाल कर क्लब गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जुनहो कुछ सामान लेने के लिए वापस गांव आता है। तभी उसे गेट कीपर बोलता है कि तुम्हें बताया गया है ना, गांव आते समय तुम्हें कपड़े ठीक से डालने होंगे। जब जुनहो सामान लेके वापस जा रहा होता है गाड़ी से तभी वो शेरियों से टकराने ही वाला होता है।
तभी उसके दादाजी आ जाते हैं, उसे गुस्सा करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि गांव में गाड़ी चलाते समय बहुत ही धीरे से चलाना, किसी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि जुनहो की वजह से कोई और भी बीमार हुआ था और उसके वजह से वो भाग गया था, पर उसके वजह से उसे गांव से निकाल देने वाले थे, पर उसकी माँ की वजह से उसे सेकेंड चांस दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि होंगदो से मिलने उसके बॉस का बॉयफ्रेंड आता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरी ऑफिस लाइफ सब बर्बाद हो गई है। वो होंगदो से माफ़ी मांगता है उसको चीट करने के लिए और उसे कहता है कि तुम अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दो। होंगदो गुस्से में बोलती है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो तो तुम छोड़ दो, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। तभी वो गुस्से से होंगदो का हाथ पकड़ लेता है और वो देख के वहाँ पे योंबोक आ जाता है और वो उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर उसको चिल्लाना चालू कर देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। योंबोक होंगदो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी होंगदो बोलती है कि कितने बार तुम मेरी हेल्प के लिए आओगे, और वो बोल के वो चली जाती है और योंबोक सोचता है कि ऐसा मैंने क्या किया है जो होंगदो उसे देख के बार बार शर्मा कर भाग जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पहले मीट पर योंबोक ने उसे फूलदस्ता दिया था और योंबोक को लगता है कि होंगदो को वो बात बहुत बुरी लगी होती, इसीलिए वो होंगदो के टेरेस पे जाके उससे माफ़ी मांगता है और वो होंगदो से पूछता है कि रीज़न बताए कि वो उससे क्यों एम्बैरेस फील कर रही होती है। तो होंगदो उसे बताती है कि जब योंबोक उससे मिला था तब वो ड्रंक थी और वो इस बात पर उसे शर्म आ रही थी कि वो अपने स्टूडेंट के सामने ड्रंक है। और योंबोक होंगदो को समझाता है कि उसे शर्माने की या फिर एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर होंगदो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो योंबोक को बोलती है कि जब से तुम आए हो मैंने तुम्हें प्रॉपर वेलकम नहीं दिया, इसीलिए वो उसको सुपरमार्केट ले जाती है और वहाँ पे कुछ वेफर्स ले देती है। होंगदो पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ टेबल शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम है। तभी योंबोक बोलता है कि नहीं, मेरे लिए मेरी टीचर एक किंग की तरह या फिर एक फादर की तरह है, इसीलिए मैं सेम टेबल नहीं शेयर कर रहा। और होंगदो उसे बोलती है कि अभी तुम बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो गए हो। तभी योंबोक बोलता है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है और वो बोलता है होंगदो को कि आप सबसे अमेजिंग पर्सन हो जिससे मैंने जाना है। और होंगदो के हाथ पे लगी हुई चोट देखकर योंबोक भागते भागते चला जाता है और उसके लिए एक बैंडेज ले आता है। अब दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं घर की तरफ। तभी होंगदो योंबोक से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी योंबोक बोलता है कि नहीं और वो उससे उसका नंबर मांगती है। तभी योंबोक सरप्राइज होकर उसे बोलता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने टीचर के साथ फ्रेंडशिप बनाऊं। दूसरी सुबह जब होंगदो उठकर छत पे आती है तभी वो योंबोक उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। दूसरे दिन होंगदो के ऑफिस में हमें ये दिखाया जाता है कि होंगदो की डिज़ाइन उसके बॉस ने कॉपी कर ली होती है, जो होंगदो ने दोयोंग को गिफ्ट की होती है। होंगदो बोलती है कि ये डिज़ाइन मेरी है। तभी उसकी बॉस बोलती है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तभी वो दोयोंग को पूछती है कि क्या मैंने ये तुम्हें नहीं दिया था। तब दोयोंग उसे बोलता है कि नहीं। तो होंगदो बोलती है कि क्या उस दिन हम नहीं मिले थे। तब दोयोंग बोलता है कि मैंने सिंपैथी के लिए सिर्फ उस दिन तुमसे बात की थी और वो डिज़ाइन तुमने मुझे नहीं दी थी। ये सब सुनकर ऑफिस स्टाफ सरप्राइज हो जाता है और होंगदो को भी बहुत बुरा लगता है। जब वो वापस बस में ट्रैवल कर रही होती है तभी बारिश चालू हो जाती है और वो भीगते हुए बस के नीचे उतरती है। तभी उसका पर्स गिर जाता है और पर्स में का सारा सामान नीचे गिरता है
और तभी वहाँ पे छाता लेकर योंगबोक आ जाता है। उसे देख के होंगदो खुश हो जाती है बहुत, और यही हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।